हेलो बच्चों की हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। आशा करता हूँ आप लोग भी बिंदास होंगे, बोले तो झक्कास। तो आज अपन पढ़ेंगे 11th हो गया है बर्बाद, 12th में क्या होगा। बेटा ये क्वेश्चंस अक्सर मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर 11th में मैंने कतई नहीं पढ़ा, बिल्कुल एंजॉय किया हूँ, अब मुझे 12th में दिक्कत होगी, क्या मेरा 12th बर्बाद हो जाएगा। तो मैं बच्चों से अक्सर बोलता हूँ बेटा आपका 12th बर्बाद नहीं होगा, बस आपको कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। अब ध्यान किस में देना है बेटा, देखो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको बेहतर पीएचडी महारत हासिल करना है तो उसके बेसिक टूल्स आना चाहिए। वैसे ही बेटा अगर आपको 12th में जाना है तो 11th के कुछ टॉपिक्स आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए। और उसके पहले फिजिक्स को कैसे सीखते हैं, हाउ टू लर्न फिजिक्स के जो मेन वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, टूल्स होते हैं, वो आपको आना ही चाहिए। अगर वो आपको बेटा नहीं आ रहा है तो भैया फिजिक्स को आप कितना भी पढ़ लो या कितने भी महान टीचर से पढ़ लो, आपको फिजिक्स कभी भी समझ में नहीं आए। तो सबसे पहले 11th फिजिक्स के टॉपिक जानने के पहले अपन सबसे पहले पढ़ेंगे हाउ टू लर्न फिजिक्स। फिजिक्स को कैसे सीखते हैं बेटा। तो बेटा सबसे मेरा हर बच्चे से मैं जब भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन होता है कि भैया फिजिक्स को कैसे सीखें। बेटा फिजिक्स को सीखने के लिए सबसे पहला टूल्स आता है बेटा बेसिक। सबसे पहला टूल्स आता है बेटा बेसिक मैथ। अब बेसिक मैथ्स में क्या पता होना चाहिए बेटा, तो बेसिक मैथ्स में आपको पता होना चाहिए जोड़ पता होना चाहिए, घटाना पता होना चाहिए, गुणा पता होना चाहिए और भाग पता होना चाहिए। बोले तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब ये क्यों बोल रहा हूं बेटा, तो बेटा पूरी फिजिक्स में अपन किसकी बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। तो अपन फिजिकल क्वांटिटी का क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ पढ़ेंगे, गुणा पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे, घटाना पढ़ेंगे। और अगर आपको बेटा जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी का जोड़ घटाना गुणा भाग आप नहीं कर पाओगे, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम नहीं कर पाओगे। और जब नहीं कर पाओगे तो फिजिक्स आपको क्या लगेगी, बोर लगेगी, है ना। और आप क्या करोगे, फिजिक्स से बोलोगे सर बन नहीं रहा, छोड़ देंगे। तो भैया आपको सबसे पहले बेसिक मैथ्स पता होना चाहिए। एग्जांपल्स भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v बराबर u प्लस ए टी। अब आपसे बोला जाए कि इसमें एक की वैल्यू फाइंड करके बताओ, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, u को स्मॉल u के क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करो, टी का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये क्या आ गई बेटा, ए की वैल्यू फाइंड कर। तो ये कैसे आया बेटा, कैसे पॉसिबल हुआ, बेसिक मैथ्स से तो हुआ कि नहीं हुआ। और बेसिक मैथ्स अगर आपको नहीं आएगी तो फिजिक्स में डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में आपको हमेशा दिक्कत करेगा बेटा। तो आपको बेसिक मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आना चाहिए। अगर आपसे नहीं आता तो बेसिक मैथ्स का जब मैं लेक्चर्स लेकर आऊंगा तो उसमें बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें बेटा, ये तब बच्चों से नहीं आती। जैसे 1/10⁸ है, अब एक आदमी इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, 10⁻⁻8 लिख सकता हूँ। बेटा फिजिक्स में बहुत यूज होता है, ये सब छोटी छोटी चीजें पढ़ाऊंगा। जैसे 10⁵ लिखा है और 10⁻⁻2 तो कितना हो जाएगा बेटा, 10⁻3। ये सब बेटा, ये सब बेसिक मैथ्स में ही आता है। अगर आपको ये सब नहीं पता होगा तो न्यूमेरिकल्स में आप हमेशा गलती करोगे। तो ये बेटा बेसिक मैथ्स के लेक्चर में बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। इसके बाद बेटा सेकेंड टूल्स आपसे क्या होना चाहिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री। क्या आना चाहिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्री क्यों बात कर रहा हूं कि भैया पूरे फिजिक्स में किसी भी फार्मूले में 11th में थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा, है ना, तो किसी भी फार्मूले में जाओगे तो भैया साइन मिल जाएगा, कॉस मिल जाएगा, टेन मिल जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो हर फार्मूले में साइन कॉस भरा पड़ा हुआ है। तो इसलिए भैया आपको क्या आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए, किसकी किसकी वैल्यू पता होना चाहिए बेटा, साइन कॉस टेन पता होना चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब बेटा इनकी क्या पता होना चाहिए बेटा, थीटा की जो वैल्यू पता होना चाहिए, 0 डिग्री की पता होना चाहिए, 60 डिग्री की पता होना चाहिए, 120 डिग्री की पता होना चाहिए, 45 डिग्री की पता होना चाहिए, 90 डिग्री की पता होना चाहिए, 180 डिग्री की पता होना चाहिए। इतना बेसिक्स तो आना चाहिए बेटा। साइन 0 की पता होना चाहिए, कॉस 0, टेन 0, 60, 120, 45, 90, 180, इन सब की वैल्यू पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, कहीं भी फिक्स पे अपन को बेटा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आया, बोला कर बेटा उधर साइन 30 की वैल्यू निकालना है, अब तो आपको साइन 30 की वैल्यू नहीं पता तो आपको बेटा फार्मूला भले ही पता है लेकिन न्यूमेरिकल्स आप नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे, न्यूमेरिकल्स कतई नहीं कर पाओगे। ये तो पता ही होना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स फार्मूले पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आपका फिजिक्स में काम हो जाएगा। इसके बाद बेटा थर्ड आता है सबसे इंपॉर्टेंट, इक्वेशंस और ग्राफ। अब भैया इक्वेशंस और ग्राफ की क्या जरूरत पड़ गई फिजिक्स में, तो भैया फिजिक्स में अपन क्या पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं। और पूरी की पूरी फिजिक्स जब बेटा दो फिजिकल क्वांटिटी या उससे ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश होता है तो एक बनता है बेटा फार्मूला, और उस फार्मूले
उस फार्मूले का क्या होगा बेटा, ग्राफ होगा, क्योंकि वो फार्मूला होता है इक्वेशन टर्म्स में होता है, और हर इक्वेशन का क्या होता है बेटा, ग्राफ। तो फिजिक्स में जितने भी फार्मूले बनेंगे बेटा, या तो वो फार्मूला लीनियर इक्वेशंस का होगा, या तो रेक्टेंगुलर हाइपर का बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होगा, या तो पैराबोला होगा। तीन ग्राफ ही फिजिक्स में सबसे ज्यादा होते हैं, और तीनों के ग्राफ आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे दे रहा हूं बेटा, जैसे अभी 11th में आपने पढ़ा होगा, दो मासेस के बीच में क्या लगता है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। कितना लगता है भैया, जल्दी बता दो। तो दुनिया को पता होगा, F बराबर G m1 m2 r का स्क्वायर। अब आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया फोर्स और डिस्टेंस के बीच में क्या बता दो बेटा, रिलेशन बता दो। तो फोर्स और डिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशन आया बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हमेशा ग्राफ क्या होता है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो भैया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो ग्राफ बनता है बेटा, आधा चांद बनता है, आधा चांद बनता है। इसका मतलब है कि अगर बेटा आर की वैल्यू बढ़ाओगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बेटा पूरे फिजिक्स में ऐसे ही चलता है, या तो हर डेरिवेशन से जो फार्मूला आएगा वो तो लीनियर इक्वेशन का होगा, या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, और बेटा या तो पैराबोला रिलेशन का होगा। तो ये ग्राफ और इक्वेशन का रिलेशन बेटा, ये मैं आपको बेसिक मैथ्स का जब लेक्चर लेकर आऊंगा तो बिल्कुल पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये आपको आना ही चाहिए। अगर आपसे नहीं आता तो बेटा आपको जेई हो गया, नीट हो गया, है ना, बोर्ड हो गया, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन हमेशा छूट जाएंगे। इसलिए बेटा ये टूल्स आपको आना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स होता है बेटा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। आपने सुना होगा, जैसे लैला के बिना मजनू अधूरा था, हीर के बिना रांझा, वैसे बेटा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बिना फिजिक्स अधूरी है। अगर आपसे बेटा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता ना, तो भैया फिजिक्स को भैया भूल जाओ, फिजिक्स पढ़ना ही छोड़ दो भाई, आर्ट में चले जाओ, कॉमर्स ले लो। लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको सीखना पड़ेगा, और फार्मूले ही नहीं, अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला रख लेते हैं, फिर बोलते हैं सर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमसे नहीं बनता, तो उसको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? इसको अप्लाई करना कौन बताएगा बेटा, मैं बताऊंगा। बेटा ये अपनी पाठशाला दिग्विजय सर में पूरा पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक की फिजिक्स मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री, है ना। तो अगर आपको बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ना है ना, तो ये चैनल बेटा सब्सक्राइब कर ले, बिल्कुल फ्री पढ़ाने वाला हूँ। पूरा 12th का कंटेंट, बोर्ड, जेई और नीट, पूरा कंटेंट इसमें देने वाला हूँ बेटा, बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो बेटा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। तो बेटा ये बेसिक 4 टूल हो गए, 2 टूल्स आपसे आते होंगे, इक्वेशन और ग्राफ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैं ही पढ़ाऊंगा बेसिक मैथ्स में। अब बात करेंगे बेटा 11th में, कि 11th में अपन को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना नहीं है। तो बेटा पूरा 11th पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ ही चीजें अपन को पढ़ना है। अब 11th में क्या इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। तो सबसे पहला अपन को 11th में इंपॉर्टेंट है बेटा पहला चैप्टर, यूनिट और डायमेंशन फार्मूला। यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन पूरे फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। 11th में फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हैं, 12th में भी फिजिकल क्वांटिटी। अब हर फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है बेटा, यूनिट्स होता है और उसका डायमेंशन फार्मूला। मतलब 12th में भी यूनिट और डायमेंशन फार्मूला से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जेईई नीट में भी हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद बेटा क्या पढ़ना है अपन को, वेलोसिटी। अब बेटा यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे। अब चार्ज पार्टिकल रेस्ट कंडीशन पे भी होता है बेटा, और मोशन पे भी होता है। जब मोशन पे आएगा तो क्या टर्म्स आएगा बेटा, वेलोसिटी। अगर बेटा वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या आएगा बेटा, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन आया तो क्या लग जाएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सब बेसिक्स आपको आना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट हथियार होता है बेटा वेक्टर। वेक्टर के बिना भैया फिजिक्स तो अधूरी है। अब क्यों अधूरी है, पूरे फिजिक्स में अपन क्या पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। आधी फिजिकल क्वांटिटी या तो स्केलर होगी या तो वेक्टर। स्केलर भैया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वाला सीधे आप मोल के क्या लगा दो, एल्जेब्रिक सम कर दो। एल्जेब्रिक सम का मतलब भैया विच साइन सबको जोड़ दो। लेकिन अगर बेटा वेक्टर क्वांटिटी आ गई तो उसके पास मैग्नीट्यूड हो गए और डायरेक्शन, उसका जोड़ घटाना एल्जेब्रिक सम पता ही नहीं करना। उसके लिए क्या सीखना पड़ेगा बेटा, वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर का लेक्चर मैं अलग से लेकर आऊंगा, पूरा वेक्टर में इसमें कंप्लीट करूंगा। वेक्टर एडिशन रूल पढ़ाऊंगा, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ाऊंगा, डॉट प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, और बेटा कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं ये सब पढ़ाऊंगा। इसके बाद बेटा थोड़ा बहुत हमको फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, वर्क डन पता होना चाहिए, और टॉर्क पता होना चाहिए। और वर्क डन में बेटा पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, नेगेटिव कब होता है, जीरो वर्क डन कब होता है, टॉर्क कब कब लगता है बेटा। तो ये बेसिक चीज अगर आपको बेटा पता है 11th की, तो आपको दिक्कत कतई जाने वाली नहीं है। तो बेटा 11th हो गया है बर्बाद। 12th में अब क्या होगा, तो क्या क्या जरूरी है बेटा आपको, जरूरी क्या है आपको बेटा, सबसे पहले आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए,
ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, इक्वेशंस ऑफ ग्राफ आना चाहिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये तो हो गए बेटा बेसिक्स टूल। और 11th में ज्यादा डीप में नहीं बेटा, यूनिट एंड डायमेंशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ ग्राफ, वेक्टर, फोर्स, वर्क डन एंड टॉर्क आना चाहिए। अगर आपसे बेटा इतने टूल्स आते हैं तो भैया 12th में कोई दिक्कत कतई नहीं जाने वाली, फोड़ दोगे 12th में। तो बेटा अगर आपको ये जितना भी टूल से सीखना है तो अपनी पाठशाला दिग्विजय सर को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसमें बेहतर तरीके से बेसिक से एडवांस लेवल तक का पूरे टूल्स पढ़ाऊंगा। इसके बाद मेरा अगला लेक्चर आएगा बेटा 11th ब्रिज कोर्स। अब 11th ब्रिज कोर्स में बेटा मैं यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाऊंगा, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा, वेक्टर का अलग से लेक्चर लेकर आऊंगा बेटा, फोर्स, वर्क डन और टॉर्क, बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा जिससे आपको 11th में क्या मिलेगी बेटा, मतलब आपको बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। मतलब आपको 12th के जो कॉन्सेप्ट आएंगे 11th वाले वो बिल्कुल इजी तरीके से आपको बन जाएंगे। तो जब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं बेटा 11th ब्रिज कोर्स में। जय भारत, जय हिंद।